नमस्कार। खरी खरी लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, हमारे साथ इस खरी खरी में हमेशा की तरह मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। इस खरी खरी में आप जानते हैं कि बात हम खरी खरी करते हैं बिना लाग लपेट के, सीधी बात आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की जो खबर आ रही है वो बहुत ही मज़ेदार भी है और चौंकाने वाली खबर भी है, और इसलिए यहाँ लिख भी हम रहे हैं कि एक चौंकाने वाली खबर, सत्ता के लिए ये कुछ भी करेंगे। बात ये है स्वामी जी कि सेंट्रल विस्टा में जो संसद का उद्घाटन हुआ है, उस उद्घाटन से रिलेटेड एक खबर आज सामना अखबार ने छापा है। संजय राउत के हवाले से ये खबर है और बहुत चौंकाने वाली खबर है। खबर में यह कहा गया है कि जो नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, यानी संसद का, उस संसद को में जल्दी से जाने के लिए सलाह दी गई थी किसी ज्योतिषी के जरिए मोदी जी को कि अगर वो चले गए जल्दी से तो उनका तीसरा टर्म आ जाएगा, और संसद भवन का जो स्ट्रक्चर है उसका अगला पार्ट गौमुख होना चाहिए, और गौमुखी आकार का भवन बनाइए और उसमें आप जल्दी से प्रवेश कर जाइए, तभी ऐसा होगा। नेहरू जी के अलावा आज तक कोई भी तीसरे टर्म को नहीं पाया, और इसीलिए नहीं पाया क्योंकि पुराने भवन का आकार गोलाकार है और उसमें कोई भी दो बार से तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन के रह सकता है। ये सब खुलासा किया गया है आज सामना में। और अगर ऐसा है स्वामी जी, तो इस देश को, जहां मोदी जी चंद्रयान-3 की बात करते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए हैं, हालांकि वहां भी जहां चांद का जो लैंडर पहुंचता है उसको शिव शक्ति कहते हैं, नाम भी आपने वैसे ही हिंदुत्व का तड़का लगाने की कोशिश वहां भी की। लेकिन उसके अलावा आप अगर इस संसद भवन में इसीलिए आनंद फानन में जाते हैं क्योंकि आपको किसी ज्योतिषी ने, किसी पंडित ने कहा, तो भगवान बचाए इस देश को। यहाँ पे जो बातें कह रहे हैं बहुत मज़ेदार, दो तीन बातें रख देना चाहता हूँ जो संजय राउत के हवाले से कहा गया है। संजय राउत कहते हैं कि नई इमारत गौमुखी हो, इस तरह की सलाह भी ज्योतिषियों ने दी थी और उसी के मुताबिक नई इमारत का निर्माण कराया। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए और उसी देश के नेता सत्ता न चली जाए इस डर से नए संसद भवन का निर्माण कराते हैं। दिल्ली में ज्योतिषाचार्य और बुआ बाबाओं की चलती है। दिल्ली की सरकार अंधश्रद्धा और अंधभक्तों के घेरे में घूम रही है। देश चलाने वालों के मन में अंधश्रद्धा, ग्रह और कुंडली का प्रभाव है। मौजूदा संसद भवन 10 सालों बाद अपने आपके लिए शुभ नहीं होगा। 10 साल बाद यहाँ कोई टिकता नहीं है। ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण कराओ, और इस तरह की ज्योतिषी सलाह मानकर नए संसद भवन का निर्माण किया गया। पहली प्रतिक्रिया। और उसके अलावा आप देख लीजिए जो कुछ हुआ है, बगल में है सनातन हिंदू, बहुत सारी बातें आप करते हैं स्वामी जी, लेकिन ज़रा इस पर आपकी प्रतिक्रिया। आपसे बेहतर और कौन दे सकता है कि संसद भवन में आप कोई भी 10 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाता है, इसलिए नई संसद भवन में चले जाओ आप, और जल्दी से जल्दी जाओ ताकि आपका तीसरा टर्म आ जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, पहली बात तो यह है, दूसरा टर्म क्या 5 टर्म भी किसी प्रधानमंत्री को मिल सकते हैं अगर वो अच्छा काम करे, अगर वो जनता के लिए काम करे, अगर जनता के हितों के लिए काम करे, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काम करे, तो उसे कितने भी टर्म मिल सकते हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री हुए, उनकी अकाल मृत्यु हो गई जिसकी वजह से वो आगे टर्म नहीं कंप्लीट कर पाए। लेकिन असली मुद्दा ये है कि आप जनता की सेवा करें। अगर आप जनता की सेवा नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, दूसरा मुझे ऐसा लगता है राजीव जी, ये ज्योतिषी जो होंगे, मुझे नहीं पता ये ज्योतिषी कौन हुए, लेकिन मुझे लगता है ये ज्योतिषी जरूर कोई स्टील सप्लाई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे या सीमेंट सप्लाई करने वाले होंगे। क्योंकि देखिए, जब नया एक सेंट्रल विस्टा बनेगा, नया संसद भवन बनेगा, उसमें सीमेंट लगेगा, उसमें स्टील लगेगा, और स्टील लगेगा तो स्टील सप्लायर को फायदा होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये कंसीव किया ये प्रोजेक्ट, वो जरूर गुजरात का कोई पटेल होगा। तो ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी कल्पनाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये वो समय था जब ये सेंट्रल विस्टा बनाने की बात हो रही थी। ज्योतिषियों की बात को थोड़ा सा अलग करते हैं। जब देश की जनता कराह रही थी, देश की जनता पीड़ित थी, कोविड का पीरियड था,
मेरे देश के गरीब मजदूर 1500 किलोमीटर अपने गंतव्य स्थल के लिए साइकिल से पैदल अटैची पे बच्चे को घसीटती हुई मां और अपने पति को बचाने के लिए एक व्यग्र और एक बिल्कुल परेशान महिला के चेहरे को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्योतिषी कौन ज्योतिषी, अगर उनका नाम पता चल जाए तो मुझे लगेगा कि वो व्यक्ति कौन है, उसका इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड क्या है, उसके हित क्या हैं। तो असली मुद्दा देखिए राजीव जी ये है कि आपने उस समय जब देश को सबसे ज्यादा आवश्यकता ऑक्सीजन की थी, जब देश को यह आवश्यकता थी कि जो लोग नकली दवाइयां बेचकर मेरे देशवासियों को मार रहे थे और जो कहा गया रिपोर्ट्स में कि करीब 50 लाख लोग मेरे हिंदुस्तान में मरे, सबके परिचित मरे, मेरे भी परिचित मित्रों, उनकी हुई, बहुत सारे जो प्यार करने वाले लोग थे जिन्हें मैं बहुत स्नेह और वो करता था, उनकी मृत्यु हुई। उस समय हम लोग इतने ज्यादा परेशान थे कि उस समय ये फिजूल खर्ची क्यों हो रही है। अब ये गौमुखी अगर आप भवन बनाते हैं तो गौमुखी का जो पीछे का पार्ट है उसको आप क्या कहेंगे। देखिए असली मुद्दा ये है, देश को आप ज्योतिषी को मानिए, आप अपने आप जो करना है, आप औरतों के कपड़े पहनिए, माथे पे टीका लगा लीजिए, मांग भर लीजिए, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अगर ज्योतिषी ऐसा कहता है कर लीजिए। लेकिन देश की जो धन संपदा है उसके असली वारिस कौन है, उसका सबसे पहला अधिकार अगर राजीव जी किसी का है तो इस देश के गरीब मजदूर का है, इस देश के किसानों का है जिसको आप एमएसपी नहीं दे पाते हैं, जो बेचारा बेरोजगार रहता है, जो हमेशा संघर्षरत रहता है, देश की महिलाएं हैं जो परेशान रहती हैं। ऐसे समय में अगर 7.5 कैरेट का हीरा आप किसी विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की पत्नी को भेंट करते हैं और ये इतना पैसा खर्च कर देते हैं इस आडंबर में, तो मुझे अगर ये पैसा बहुत ऐसा होता कि देश की जीडीपी 15% की होती और देश में जो विदेशी ऋण है वो कम हो गए होते, अगर मेरे देश में जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते और पूंजीपति बहुत ज्यादा अमीर ना होते, आप सेंट्रल विस्ता 2 लाख करोड़ का बना देते, किसी को कोई आपत्ति ना होती। लेकिन देश अगर पीड़ित था, और देश आज भी पीड़ित है, देश की बहुसंख्यक जनसंख्या जो है आज की तारीख में पीड़ित है, तब उन्हें लगता है कि घर में तो हमारे पेट में दाने नहीं है और आप घर में जो है पुताई और अपने लिए आभूषण खरीद रहे हैं। जिस सब आवश्यकता है रोटी की, देश को आवश्यकता है रोजगार की, देश को आवश्यकता है महंगाई को कम करने की। राजीव बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2019 के सितंबर में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की चर्चा होती है, इस परियोजना की घोषणा होती है सितंबर 2019 में ही जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उनको कहा जाता है कि आप तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री पद भी चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग से आप चले जाइए और दूसरी बिल्डिंग में जाइए, तभी आप तीसरी बार प्रधानमंत्री रहेंगे। ये तमाम बातें जिसका खुलासा यहाँ हम कर रहे हैं, जिस बात का पर्दाफाश हम यहाँ कर रहे हैं, वो तमाम बातें सामना अखबार के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये चौंकाने वाली खबर इसलिए है दोस्तों क्योंकि जहां हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, जहां हम सूरज के लिए आदित्य L1 भेज चुके हैं कि सूरज की पे क्या कुछ चल रहा है वहां पे उसकी जानकारी दे, यानी कि विज्ञान जहां जितना आगे जा चुका है, वहां अगर अंधविश्वास अंधश्रद्धा के कारण आप कहीं ना कहीं इस देश को गर्त में ले जाने की कोशिश करें, एक अच्छी खासी बिल्डिंग को आपने संग्रहालय में तब्दील कर दिया और उसका नाम रख दिया आप संविधान सदन। और उस अच्छी खासी बिल्डिंग 100 साल की बिल्डिंग, यहाँ 400 साल पुरानी बिल्डिंग में आज भी दुनिया के कई देशों में संसद है और यहाँ पे आप इस बिल्डिंग को 100 साल पुरानी बिल्डिंग को आप त्याग देते हैं। इसलिए अगर इन खबरों पे भरोसा किया जाए तो, और चूंकि संजय राउत लिख रहे हैं, कह रहे हैं, तो उनकी बातों पे एक जाने माने राजनेता हैं, उनकी बातों पे भरोसा करना होगा। तथ्यों के आधार पे वो बात करते हैं इसलिए भी भरोसा करना होगा। अगर कह रहे हैं तो कि इसलिए आप नई बिल्डिंग में जल्दी आनंद फानंद में जाते हैं क्योंकि आपको तीसरा टर्म चाहिए। लेकिन स्वामी जी, अगर इसके बाद भी मोदी जी को तीसरा टर्म नहीं मिला तो एक बड़ा सवाल तो उठता है। लेकिन थोड़ा सा इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बता देना चाहता हूं दोस्तों। सितंबर का महीना 2019 का महीना, उस समय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा होती है और उसके बाद आप याद कीजिए कि 2020 मार्च में हाउडी मोदी के बाद, हाउडी नहीं वेलकम, नमस्ते ट्रंप के बाद, जी हाँ, नमस्ते ट्रंप के बाद देश में कोरोना
कि आफत ऐसी आती है कि चारों तरफ लॉकडाउन होता है। फिर 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी सेंट्रल विस्टा की आधारशिला, इस परियोजना की आधारशिला रखते हैं। और आप जानिए कि उसी समय कई लोग कोरोना के से इस देश ने कई लोगों को, अपने परिजनों को खो चुके थे। देश के लोग, देश एक बड़े मुर्दा घर में तब्दील था उस समय। लेकिन उस समय सेंट्रल विस्टा का आप शुरुआत करते हैं। और 2021 में आपको याद होगा कि दूसरी लहर जब आती है, उस समय बहुत बुरा हाल रहता है देश का। उस समय भी इस परियोजना को आप नहीं रोकते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये किसी भी ढंग से चल जाए, यानी कि आपका जो ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़े। और उसके बाद 2023 में 28 मई 2023 को इस संसद भवन का आप उद्घाटन करते हैं और 19 सितंबर 2023 को आप इस संसद भवन में प्रवेश करते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन। अब यहां सवाल उठता है कि ज्योतिषियों के सहारे ही क्या ये देश चलेगा? फिर क्या जरूरत है इसरो की? करिए, ज्योतिषी आप जैसी बात कह रहे हैं, नहीं चलिए मैं ज्योतिषी भी मान लिया, उस शास्त्र को भी चलिए मान लिया थोड़ी देर के लिए। लेकिन क्या इसके कारण स्वामी जी हम वो सारा काम करेंगे जब 80-82 करोड़ लोग लाइन में खड़े हैं, तब इतने पैसे इसलिए झोंक देंगे क्योंकि मुझे तीसरा टर्म चाहिए? स्वामी जी नहीं राजीव जी, एक और चीज देखिए। चलिए हम ये मानते हैं, क्या ये ज्योतिषी जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को ये राय दी, क्या वो गुरु वशिष्ठ से बड़े प्रकांड पंडित हैं? देखिए, गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम, आप द्वितीय को देखिए, भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के बीच का संवाद है ये कहते हैं गुरु वशिष्ठ कि मैं तुम्हारे साथ पूजा नहीं कराऊंगा, इसलिए कि तुम्हारी मैया सीता इस समय तुम्हारे बाएं साइड पे नहीं बैठी हैं। सोने की मूर्ति बनी तब भगवान श्री राम ने पूजा कराई। और ये गुरु वशिष्ठ और भगवान श्री राम की परंपरा को तोड़ने वाली बात। आप ये देखिए, जो भी शुभ कार्य होते हैं राजीव जी, चाहे ये कोई धर्म हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी के बिना कोई भी किसी प्रकार का शुभ कार्य संपन्न कराना, अगर आप विवाहित हैं तो आप ये बताइए, अगर ये ज्योतिषी महोदय से ये पूछा जाए कि आप क्या गुरु वशिष्ठ से बड़े हो गए, आप भगवान श्री राम से बड़े हो गए? अरे आप देखिए, जहां भी कोई जमीन की पूजा होती है, जहां भी कोई पूजा पद्धति होती है, कोई भी उद्घाटन होता है, और जहां पे भगवान जो जन्म स्थली का वो हो रहा है, उसमें आप अकेले पहुंच जाते हैं बिना पत्नी के, और वहां पे कोई शंकराचार्य नहीं होता, कोई धर्माचार्य नहीं होता। खैर, ये कार्य ऐसे हैं जो कि सेकुलर कंट्री में किसी धर्म के हिसाब से नहीं होने चाहिए, लेकिन चलिए मानता हूं कि आप बड़े हिंदू धर्म के बहुत बड़े रक्षक हैं। तो हिंदू धर्म का जो मूल आधार है कि बिना पत्नी के बाएं साइड में बैठे हुए कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ये आप कैसे करा रहे हैं? ये अशुभ काम क्यों कर रहे हैं? अगर ये अशुभ काम आप करेंगे, और जब आप ये सारे कार्य करते हैं, आज भी उन्होंने झंडी दिखाई है बहुत सारी, आप राजीव जी बताइए, कोई मंत्री आसपास दिखा आपको? एक मंत्री दिखा? जबकि होता यह है कि अब देखिए, एक अकेला आदमी जब संसद की तरफ जाता है, एक अकेला आदमी फोटोग्राफ में होता है, फोटो फ्रेम में, उनके अलावा कोई आदमी नहीं होता है। किसी की यह हिम्मत नहीं है, रेलवे मिनिस्टर की यह हिम्मत नहीं है कि रेलवे मिनिस्टर कहे कि भैया झंडी हिलाने जा रहे हो तो राइट साइड में, बाएं साइड में कहीं तो मुझे भी खड़ा कर लो। किसी की हिम्मत नहीं है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड की हिम्मत नहीं है, कहते कि मैं भी बगल में तुम्हारे खड़ा हूंगा। फोटो फ्रेम में केवल एक आदमी। तो देखिए, वास्तविकता में एक पक्ष तो वो है जब देश को आवश्यकता थी, देश के मध्यम और गरीब वर्ग को आवश्यकता थी मदद की, और पूरे विश्व में राजीव जी, चाहे यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, उन्होंने अपने तिजोरी के द्वार खोल दिए थे और ये कहा था $1,500 पर मंथ अमेरिका अपने रेजिडेंट्स को दे रहा था, जिससे कि डिमांड न गिरे और मार्केट क्रैश न करे और इंडस्ट्री कोलैप्स न करे। हमारे देश के अंदर एक केवल लोन हम दे देंगे और लोन दे देंगे। एक तो वैसे ही लोग परेशान थे, उनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गया था, उनका प्रोडक्शन कम हो गया था, वो और लोन लेके करते क्या, उसको रिपे कैसे करते? इसके अलावा देश की जनता को कोई लाभ नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि ना तो आपको अर्थशास्त्र आता है, ना आपको धर्म आता है, क्योंकि अगर आपको धर्म भी आता तो आप कोई ऐसा काम न करते। देखिए, भगवान श्री राम ने और किसी भी धर्म में यह कहा गया है, जनहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
अगर आपके राजा हैं राजीव जी, अगर आपके देश की जनता भूखी मर रही है, ऑक्सीजन के बिना मर रही है, नकली दवाइयों की वजह से मर रही है, बड़े बड़े अधिकारी हॉस्पिटल के बाहर कार में मर रहे हैं इसलिए कि उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उस समय अगर आप जनता से उन्मुख नहीं होते हैं तो ये जो तीसरे टर्म की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, मणिपुर की महिलाओं की श्राप लगेगा। जी बिल्कुल। और ये जो बेटियां, आपको पता होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सारे साक्ष्य हैं, ये आदमी जेल जाएगा, और वो आदमी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में अट्टहास कर रहा था, ठाके लगा रहा था। ये शाप जो देश की नारियां हैं और देश के गरीब हैं, तो तीसरा टर्म कैसे मिल जाएगा? अरे तीसरा टर्म अगर आपको चाहिए, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं है, देश की गरीब जनता के आशीर्वाद ले लीजिए उनके पेट में और उनको रोजगार दे दीजिए, मेरे देश के युवाओं को रोजगार दे दीजिए, मेरे जो छोटे उद्योग धंधे वाले दुकान वाले हैं उनकी दुकान और उनका व्यापार चलवा दीजिए। राजीव जी, आप तीसरा टर्म नहीं 10 टर्म तक रह सकेंगे। लेकिन अगर आप केवल धर्म का विद्वेष फैलाएंगे, अगर आप लोगों को जिंदा जलवाएंगे, अगर उनकी लिंचिंग करवाएंगे और देश की जो आवश्यकता है उसे पूरी तरह से तोड़ने पे वो कर देंगे, तीसरा टर्म क्या, ये तो पता नहीं देश की जनता का क्या कारण था, किस प्रकार से उन्होंने 2 टर्म आपको दे दिए। टर्म लेने के लिए आपको देश की जनता के लिए राजीव जी काम करना पड़ेगा, वरना तीसरा टर्म कोई ज्योतिषी या कोई पामिस्ट आपको नहीं दिला सकता। आप जितनी एस्ट्रोलॉजी करा लो, जनहित के काम करोगे तो 4 टर्म मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जी, जनहित के काम करा लो तो 4 टर्म क्या, आप आजीवन भी रह सकते हैं। और आप देखिए, नेहरू जी तो थे ही, नेहरू जी प्रधानमंत्री रहते गए इस दुनिया से, इंदिरा गांधी गई तो इंदिरा गांधी को मार डाला गया। लेकिन सामना अखबार में संजय राउत ने आगे भी बहुत कुछ लिखा है, उनका जो आलेख है बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि संजय राउत इसी संसद भवन के सांसद हैं, सदस्य हैं, इसलिए भी लिखते हैं कि ऐतिहासिक संसद भवन पर तो ताला लग गया, लेकिन नई इमारत में इतिहास बन पाएगा क्या, सवाल पूछते हैं। इस तरह की महान शख्सियत आज कहाँ हैं? पुराना संसद भवन दिल्ली में शान से खड़ा है और कम से कम 100 सालों तक इस इमारत को कुछ नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री के मन में आया और इस ऐतिहासिक इमारत को ताला लगा दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो दुविधा थी। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक ही दरवाज़ा है। पुराना संसद भवन व्यवस्थित है, लेकिन उन्होंने सामने एक सौत खड़ी कर दी और सरकारी तिजोरी से 20,000 करोड़ रुपए लुटा दिए। संसद भवन एक प्रेरणादायक और तेजस्वी इमारत होती है। ऐसी इमारतें जर्जर नहीं होती। उन्हें अनुपयोगी घोषित करना यानी भारत माता को वृद्ध बताकर वृद्धाश्रम में डालने जैसा है। छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। राजीव जी, जो पुराना संसद था वो इमारत नहीं थी, वो लोकतंत्र का मंदिर था। ये जो नया भवन इन्होंने बनाया है ये एक भवन है, ये एक इमारत है। आप राजीव जी कल्पना कीजिए उस संसद भवन में कौन कौन बैठा है, देश के कौन कौन लोग बैठे हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन इस देश को आजाद करने के लिए खपा दिया। आप सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैसे कैसे लोग, वो आप जाइए तो वहां आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी, वहां पे आशीर्वचन आपको सुनाई पड़ेंगे उन महान आत्माओं के जिन्होंने 9-9, 10-10 साल जेल के अंदर बिताया, इस देश के लिए संघर्ष किया। और ये लोग जो वहां जाके बैठते हैं ये वो लोग हैं जिनसे अपेक्षा की जाती है कि जनता के संघर्ष को और जनता की आवाज सुन के वहां जाके बैठेंगे। ये जो नया भवन बना है राजीव जी, ये केवल एक इमारत है। इमारत और घर के अंदर, इमारत और मंदिर के अंदर का जो अंतर होता है, तो ये संजय राउत जी ने नहीं कहा। वास्तविकता में वहां पे हमारे जो ऐसे लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, और सरदार पटेल जैसा महान व्यक्तित्व जिसने आज जो आप देश को इतना महान और एकजुट देख रहे हैं, सरदार पटेल की वजह से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे और कितना कष्ट सहा। इतना, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, कितनी अगाध संपत्ति थी, सब कुछ दान कर दी पंडित मोतीलाल नेहरू ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने। और बाद में ऐसी भी स्थिति आ गई कि उनके पास बिल्कुल पैसे की कमी हो गई थी। जो आदमी इतना अमीर आदमी था, हिंदुस्तान का वन ऑफ द रिचेस्ट एडवोकेट था वो आदमी, और वो आदमी के त्याग, जहां पे उनकी ध्वनि सुनाई पड़ती है
जहां पे उनके आशीर्वचन सुनाई पड़ते हैं, वहां ताला लगाना उसी प्रकार से है जैसे आप मंदिर में ताला लगा दें और कहे कि यहां कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपने ये भवन बनाया है, मंदिर पे ताले लगा दिए। और लोकतंत्र का जो मंदिर है, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र को आप खत्म करना चाहते हैं, आप सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, आप सोशलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, आप वहां पे राजदंड लेके बैठना चाहते हैं। और अगर कल ज्योतिषी आपको बता दे कि पगड़ी लगा के और मुकुट पहन के और रुद्राक्ष की माला पहन के और खड़ाऊ पहन के आप पहुंच जाइए, तो हो सकता है वो भी करने लगे। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे सूट पहने, चाहे टाई पहने, चाहे कुर्ता पहने, चाहे पजामा पहने, असली मुद्दा यह है देश की जनता की आवाज को सुने, युवाओं को नौकरी दें, बेरोजगारी को कम करें और देश को एकजुट करें। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि देश को एकजुट करें, लेकिन क्या देश एकजुट कर रहे हैं? देश को एकजुट कर रहे हैं? और ये एक सवाल, बड़ा सवाल है। और साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या उसके लिए आप कुछ काम कर रहे हैं? क्या बेरोजगारी आप दूर कर रहे हैं? क्या गरीबी आप दूर कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तो देश की जनता इस सरकार से मांगेगी, पूछेगी। लेकिन क्या अंधविश्वासों को आगे आप नहीं बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप सिंगोल लेकर के जिस ढंग से आप प्रवेश करते हैं 28 मई को इसी साल जो इस संसद भवन में, वो भी कहीं ना कहीं उसी अंधविश्वास को आगे बढ़ाने की बात थी। और उसको आपका जो पिट्ठू मीडिया है वो बहुत अलग ढंग से दिखाता रहा और ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि आप जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। उसके बाद पूजन पाठन आप जो भी कीजिए, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जब गणेश चतुर्थी के दिन आप वहां प्रवेश करते हैं, ये सब आनंद फानंद में क्यों करते हैं? ये सवाल कई बार जेहन में आता था, लेकिन संजय राउत के इस आलेख से इस सवाल का जवाब बहुत तेजी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप तक हम पहुंचा रहे हैं विशेष रूप से कि समझिए कि नए संसद भवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें सुव्यवस्थित ढंग से तमाम चीज़ें पहले से हो जाएं, ये सारी चीज़ें तो पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई थी। आप याद कीजिए कि पहले दिन जिस दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होनी थी, तो लोकसभा अध्यक्ष का कहना था कि चूंकि हमारे यहाँ भी व्यवस्था पूरी नहीं है, इसलिए हम पर्ची से वोटिंग करेंगे। लेकिन पुरानी बिल्डिंग में स्वामी जी पर्ची से वोटिंग नहीं होती है, वहाँ ऑलरेडी वोटिंग के लिए तमाम व्यवस्था है। यहाँ आप आनंद फानन में, और आपको बता दूं, बिना कई लोग वहाँ के अधिकारी नाम न बताने की शर्तों पे वहाँ की जितनी बातें हम लोगों से बताते हैं, उन बातों को यहाँ रखें तो आप समझेंगे कि अभी आधा अधूरा उस संसद भवन को और किसी भी ढंग से वहाँ जिद, लोग कहते हैं कि ये मोदी जी की जिद थी, इसीलिए हम वहाँ इतनी जल्दी सब कुछ हमने करा लिया, इसी जिद के कारण इस स्पेशल सेशन को बुलाया गया। लेकिन हो सकता है कि चौथे दिन स्पेशल सेशन को जो खत्म किया गया है, तो हो सकता है किसी ज्योतिषी ने कह दिया होगा कि 5 दिन मत करो, 4 दिन ही करो स्वामी जी। लेकिन जो भी रहे, देश क्या ऐसे ही चलता है? इसरो बंद कर देंगे आप, फिर विज्ञान पे शोध बंद हो जाएगा और जो कहा जाएगा आपको किसी ज्योतिषी ने कह दिया आप वही करेंगे? ऐसे देश चलेगा? ये सवाल तो खड़ा होता है स्वामी जी। आपको जिस पे भरोसा करना कीजिए, लेकिन आप सार्वजनिक तौर पे देश पे नहीं थोप सकते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का आपने की इमारत आपने इसलिए बना ली क्योंकि पुरानी इमारत में आप तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बकौल संजय राउत जो लिख रहे हैं कि कहा गया उनको कि आप तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री उस इमारत में नहीं बनेंगे, इसलिए आपको अब दूसरी नई इमारत में जाना चाहिए और आप अगले चुनाव में जाने से पहले इस इमारत में जल्दी से प्रवेश कर गए। लेकिन दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा कि तीसरा टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्वामी जी, तो जो ज्योतिषी महोदय हैं वो कितने ज्ञानी हैं, इसका अंदाजा राजीव जी एक बात से केवल लगाइए। इतने साल से पुरानी संसद के अंदर कार्यवाही हो रही थी, डिस्कशंस हो रहे थे, लेकिन रमेश विधुड़ी जैसा कांड आपने इतने साल में पुराने संसद में नहीं देखा और नए संसद भवन में आपने 5 दिन के अंदर देख लिया। इसका मतलब यह है कि जहां जहां चरण पड़े संतन के हुए बंटाधार। ये देखिए, ये ज्योतिषी महोदय ने जो बताया था ना, तीसरा टर्म, ये तो भूतो न भविष्यति। ऐसा तो विदेश में किसी संसद में, किसी विधानसभा में इस प्रकार से किसी के धर्म को नीचा दिखाना और जिस प्रकार की चीजों को प्रदर्शित किया गया, और ये 5 दिन का प्रतिफल है राजीव जी। ये भवन
देखिए मैं भी सनातनी हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सनातनी हूं। उन ज्योतिषी महोदय को नहीं जानता, हो सकता है वो भी फर्जी और ढोंगी सनातनी हो। मैं असली सनातनी हूं। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी तो पहले ही टर्म में ये वहां पे इस तरह की गाली गलौज हुई है और दानिश अली ने बहुत सदाशयता दिखाई है। इसके बावजूद वो लोकसभा के अंदर बैठे रहे। और दानिश अली वो व्यक्ति हैं, उनकी अटेंडेंस वन ऑफ द हाईएस्ट अटेंडेंस है लोकसभा के अंदर। और जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है राजीव जी, इस नए संसद भवन में जूते चप्पल भी चलेंगे, गोली भी चलेगी और मारकाट मारपीट भी होगी। इसीलिए मैं एक असली सनातनी ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन सनातनी के रूप में राय देता हूं मोदी जी को। तीसरा टर्म तो छोड़ दीजिए, वो तो जनता का हित करेंगे तो मिलेगा, वरना हो सकता है 6 महीने पहले ही नितिन गडकरी या कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, या कोई महिला को किसी प्रधानमंत्री बनाना पड़े आपको। लेकिन अगर पुराने संसद में आप चले जाएंगे तो पुराने संसद की जो मर्यादाएं थी वो रहेंगी। ये नए संसद में जो 6 दिन के अंदर दिखा दिया है दुष्प्रभाव दिखाई ग्रहों का, भगवान ने इसको पसंद नहीं किया है। भगवान ने और इसको कहा है, ये कोप दृष्टि उनकी पड़ रही है। क्योंकि भगवान देखिए कभी खुश नहीं हो सकते राजीव जी, या अल्लाह खुश नहीं हो सकते, या जीसस क्राइस्ट खुश नहीं हो सकते, या गुरु नानक खुश नहीं हो सकते। राजीव जी आप खुश सोचिए, गुरु नानक के सिख धर्म को मानने वाले लोग भूखे लोगों को बिना जाति और धर्म पूछकर खाना खिलाते हैं। और जिस समय लोग रोटी के लिए तड़प रहे थे, खाने के लिए दर दर भटक रहे थे, सड़कों में नंगे पैर, फटे पैर, बिल्कुल बदहाल स्थिति में दौड़ रहे थे, उस समय आप ये नाटक कर रहे थे। तो मैं तो ये चाहूंगा कि वो ज्योतिषी महोदय का नाम संजय राउत जो हैं जग जाहिर कर लें, और ये देख लिया जाए कि वो आदमी दिखेगा। राजीव जी मैं आपको लिख के देता हूं, कोई स्टील सप्लायर निकलेगा, वो सीमेंट सप्लायर निकलेगा और गुजरात का निकलेगा। मुझे नहीं पता कि संजय राउत किसकी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से काशी के अंदर हुआ है, काशी कॉरिडोर बना है, या उज्जैन के अंदर हुआ है, या तो चीन का माल लगा है या गुजरातियों को माल लगा है। वहां पे केवल लोगों ने अपने मटेरियल को खपाने के लिए और कोविड में जो उनका धंधा मंदा हो रहा था उसको बढ़ाने के लिए ये पैसे खर्च करा दिए हैं। और भोली जनता ये समझती है कि ये कोई नया काम और बड़ा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। 50 लाख करोड़ से आपके विदेशी ऋण बढ़कर 1,55,000 करोड़ हो गए हैं, 3 गुने ऋण हो गए हैं। इस प्रकार के वाहियात, मेरे देश की जनता को रोजगार दे दो, बच्चों को अग्निवीर में मत झोंको, उनको कम से कम 25-30 हजार की नौकरी दो, जिससे अपना परिवार बसा सकें, शादी कर सकें और अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ये नौटंकी और ये नाटक जो है, ना ये सनातन सम्मत है, ना ये राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप है, ये कतई जनहित के खिलाफ है। और इसीलिए रमेश विधूड़ी के मुंह से भगवान ने ये गंदी बातें करा के जनता को एक दर्पण दिखा दिया है कि पुरानी संसद छोड़ के और हमारे महापुरुषों को अपमान तुमने किया है, और इसी का दंड। और ये रमेश विधूड़ी का वाक्य मोदी जी को तीसरा टर्म तो क्या, इनको 2 सीट पे ना पहुंचा दे। जी, बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ ये समझना होगा, इसलिए समझना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो संसद भवन है और नए संसद भवन, इस संसद भवन में जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो ठीक नहीं हो रहा है, सीधे शब्दों में। और क्यों ठीक नहीं हो रहा है उसको लेकर संजय राउत ने यहाँ पर एक आलेख लिखा है, और उस आलेख को लेकर के चर्चा खूब चल रही है और उसी की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी ज्योतिष के कहने पे अगर मोदी जी अपने पिछले संसद भवन को छोड़कर नए संसद भवन में प्रवेश करते हैं कि हाँ हम तीसरा टर्म चाहते हैं तो नए संसद भवन में चले जाएं, तो ये कहाँ तक उचित है? क्या देश की संपदा को, देश की संपत्ति को आप झोंक करके और किसी ज्योतिष के कहने पे आप ये सब कर रहे हैं तो देश कैसे चलेगा? और ये बात आप लोगों को भी समझाता हूं दोस्तों कि अंधश्रद्धा में मत पड़िए। कोई भी ज्योतिष, अगर माफी चाहूंगा मैं उन तमाम ज्योतिषियों से भी, हो सकता है आपके पास बहुत ज्ञान होगा लेकिन आप भगवान नहीं हैं, और भगवान भी कहता है कि अच्छे कर्म करो। गीता में भी यही कहा गया है, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था। आप गीता पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, चाहे बाइबल पढ़िए, आप चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, सब जगह यही कहा गया है कि अच्छे कर्म करो और अच्छा कर्म करने वाला ही आगे बढ़ता है। जो स्वामी जी भी यहाँ लगातार कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करने वाला ही आगे बढ़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को किसी ने कह दिया
कि आप नई संसद बनवा लीजिए, तभी आपका तीसरा टर्म आएगा। वो नई संसद में चले गए। किसी और ज्योतिषी ने कह दिया कि कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, वहां पे ये होगा वो होगा। अरे भाई कुछ नहीं है। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं कि स्वामी जी भी नहीं है, वो ज्योतिषी नहीं है, लेकिन कह रहे हैं, ये मैं भी कह रहा हूं और ये आप भी कहेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस ढंग से दानिश अली को गालियां दी गई, तो इसके बाद बचता क्या है? साइकोलॉजी समझिए आप फालतू के ज्योतिषियों को पैसे देकर के अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं यहां ज्योतिषियों के खिलाफ नहीं हूं और न ही उनकी दुकानदारी उजाड़ने की बात कर रहा हूं, लेकिन आप उनके चक्कर में मत पड़िए। इसलिए यह कार्यक्रम यहां हम कर रहे हैं दोस्तों, कि आप उन ज्योतिषियों के अंधविश्वास में मत पड़िए, क्योंकि आपका भला नहीं करेंगे, वो अपना भला करेंगे, ये तय मानिए। और जो कुछ सदन के अंदर हो रहा है, लात, जूते, घूसे, कपड़े फाड़ना, ये तमाम चीजें होंगी, क्योंकि आज आप इसको नहीं रोके, आज आपने गाली गलौज के नहीं रोका, कल को बाकी नहीं रोक पाएंगे आप। तो यही होगा। ये तो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी समझिए आप। इसलिए किसी और ने कह दिया तो हम उसको मान रहे हैं, और हम कह रहे हैं तो आप नहीं मान रहे हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी जरा समझना चाहता हूं। देखिए, हम लोगों ने, हमारे अखबार ने, मैं सही कह रहा हूं, 65 साल पुराना हमारा अखबार है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। और लोग जो मुंह में आग ले लेते हैं, आग पे चलने लगते हैं, कुछ और करते हैं, ऐसे ढोंगियों के खिलाफ हम लोगों ने खूब वो किया है। ऐसे इन ढोंगियों ने मरवा डाला, क्योंकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने, और आप याद कीजिए कि इसी बागेश्वर बाबा के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने मोर्चा खोला था नागपुर में। वहां से वो भाग खड़े हुए थे, और उसके बाद फिर इनको कैसे चढ़ाया गया और कैसे अलग अलग जगहों पे पूरा का पूरा प्रचार तंत्र, चाहे वो आरएसएस का रहा हो या हिंदू किसी समिति का रहा हो, उन लोगों ने कैसे आगे बढ़ाया। तो इसलिए मुझे तकलीफ होती है इस बात को कि हमारे ही साथी कई लोग इन चीजों पे उस ढंग से भरोसा करते हैं कि अरे वो कह रहा है तो सही कह रहा है। अगर वो सही कह रहा होता तो अपनी पहले भाग्य रेखा को आगे कर लेता, अपनी लकीर लंबी कर लेता, अपने 5 सितारे होटल की तरह अपना घर बनवा लेता, बाल बच्चों को अच्छी नौकरी दिलवा देता। वो अच्छा रहता तो आपसे 2000, 4000, 5000 रुपए नहीं मांग रहा होता कि कुंडली आपका देखूंगा तो 2000 रुपए दे दो। इस बात को समझिए। वो एक अलग शिक्षा है, वो शिक्षा अपनी जगह, उनको मुबारक हो, लेकिन अंधविश्वास से देश नहीं चलता है, अंधविश्वास से समाज नहीं चलता है, परिवार नहीं चलता है। तो देश छोड़ दीजिए, परिवार तो कितने इसमें बर्बाद हो गए, लुट गए। कोई अपने बच्चे को बलि दे देता है इसी कारण कि क्योंकि उस बाबा ने कहा। इसी समाज में होता रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम को यहां करना जरूरी है। बहुत सारे हमारे साथी इस बात को सोचते हैं कि वहां उसने वो कहा, वो ऐसा कहा तो वो सही कह रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो मोदी जी फंसे हुए हैं, देश को फंसा दिया उन्होंने। कह दिया किसी ने बिल्डिंग बना लो, आपको कल को कोई कहेगा अपने मां बाप को, अपनी बीवी को छोड़ दो, आप छोड़ के चले जाओगे। तो ये बात समझने की जरूरत है। मैं सबसे कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि इन ऐसे ढोंगियों पे भरोसा मत कीजिए। हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होता रहा है। और अभी भी अगर देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग भी, अगर मैं कह रहा हूं इफ्स के साथ, अगर वो लोग भी ऐसा करेंगे और उनके कहने से नई संसद भवन बनवाएंगे, उनके कहने से वो गणेश चतुर्थी के दिन प्रवेश करेंगे, उनके कहने से वहां सेंगोल स्थापित करेंगे, उनके कहने से पूजा पाठ करवाएंगे। आप पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए, आप गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, जो पढ़ना पढ़िए, वेद पढ़ लीजिए, सब पढ़िए, कुरान पढ़ लीजिए, जो पढ़ना पढ़िए, आप अपने तक रखिए। जहां प्रवचन करना हो वहां प्रवचन कीजिए, लेकिन उसको अगर अपनी सत्ता के साथ जोड़ेंगे, अपने बाकी दोस्तों, यारों, इन लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो आप तय मानिए, आज मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, कल को आप तय मानिए कि आप फंसेंगे। ये लिख के दे देता हूं मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं आज लिख रहा हूं, आप लोगों के सामने कह रहा हूं, जितने साथी अभी 4500 लोग जुड़े हुए हैं, आप सबके सामने कह रहा हूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, आजीवन नहीं करूंगा पत्रकारिता। लेकिन आपको जो बात बता रहा हूं, क्योंकि इस पे हम लोगों ने बहुत काम किया है, ऐसे ढोंगियों का खूब पर्दाफाश किया हम लोगों ने, खूब किया। हमारे अखबार 65 साल लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तमाम एरिया में जितने ढोंगी थे, विदर्भ का एरिया, नागपुर और ये सब पूरा एरिया, जितने ढोंगी थे सबसे पर्दाफाश, सबका पर्दाफाश किया है हम लोगों ने।
और एक ढोंगी नया पैदा हुआ है, आप सब जानते हैं, आप लोग तमाम लोग बात करते हैं उसके बारे में। वो भाग खड़ा हुआ नागपुर से इसीलिए, और कई ढोंगी तो भी जेल में हैं। सबके दिन आते हैं, इन ढोंगियों के उसमें मत रहिए, कपड़े फाड़ेंगे, मैं कह रहा हूं। और ये स्वामी जी कह रहे हैं, ना मैं ज्योतिषाचार्य हूं, ना स्वामी जी ज्योतिषाचार्य हैं। सदन के अंदर कपड़े फाड़े जाएंगे, इसलिए क्योंकि आज गालियां नहीं रोकी गई, कल लात घूसे चलेंगे, ये होगा। तो इसमें क्या ज्योतिषी है? ये तो आप भी हमसे बड़े ज्योतिषी आप लोग भी हैं जो हमारे साथी देख रहे हैं। स्वामी जी, जरा आपके विचार सुनना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि हम इस कार्यक्रम के जरिए या अपने चैनल के जरिए कतई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते, कतई नहीं। इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि अगर मोदी जी ने ऐसा किया है जैसा संजय राउत कह रहे हैं, तो ये मोदी जी ने बहुत बड़ा पाप किया है, अन्याय किया है, इस देश की जनता के साथ अन्याय किया है कि थर्ड टर्म पाने के लिए देश के टैक्स पेयर्स के पैसे को, देश के पैसे को, जो आप गरीबों में बांट सकते थे, जो आप बेरोजगारों में बांट सकते थे, जिससे आप महंगाई कम कर सकते थे, उन तमाम लोगों के पैसे को आप अपने तीसरे टर्म के लिए एक नई बिल्डिंग खड़ी करने में लगा दिए। 20,000 करोड़ रुपए, कम नहीं होता। स्वामी जी देखिए राजीव जी, पहले आपके श्रोता और दर्शकों से पहले ही अगर किसी को बुरा लगे तो माफी पहले ही मांग लेता हूं, फिर अपनी बात कहता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को बात बुरी लगे। देखिए, जिन लोगों को विदेश में लोग जिन प्रक्रियाओं को और जो शरीर के आकार प्रकार और उनका प्रेजेंटेशन है उसको पागलपन कहते हैं, हमारे देश में उसको आध्यात्म कहते हैं। देखिए राजीव जी, एक बात समझिए आप, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक विधवा महिला को जिसके पूर्वजों ने मंदिर की स्थापना की थी उसको घसीट के इसलिए बाहर कर दिया गया कि वो विधवा है, तो इसका मतलब यह है कि आप जो ये ज्योतिषी की और ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, ये चीजें केवल, और ये एक और जैसे आपने थोड़ा इनडायरेक्ट संदर्भ लिया, एक आसाराम बापू जी हुआ करते थे, बापू कहते थे उनको, महात्मा गांधी के समकक्ष कहते थे, और वो आसाराम बापू जी के साथ मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाचती हुई फोटो है, अटल जी की है, शायद मेरे ख्याल से अटल जी की है। आप सोचिए, वो आसाराम बापू जो कि उस समय भी वो कुकृत्य कर रहा होगा और अपने को बहुत ज्यादा क्या कहता था कि बहुत बड़ा वो स्पिरिचुअल आदमी है, और जानते हैं ये स्पिरिचुअल बनने से पहले वो क्या करता था, वो टांगा चलाता था और बहुत बड़ा महात्मा बन गया था, और पूरे देश विदेश में उसके पता नहीं हजारों लाखों आश्रम थे, और जनता ने अपना सब अर्पित करके उसके आश्रम बना दिए थे। एक हरियाणा का एक खेमा था, क्या कहते हैं उसको, जहां पे लोग जाके रहते हैं, वो भी रेप के कांड में, वो तो चलिए आज बीजेपी की गवर्नमेंट है कि वो बार बार पैरोल पे आ जाता है, साल में 7-8 उसको पैरोल मिल जाती हैं। सुरंगें थी उसके आवास में, और सुरंगों के अंदर से क्या होता था वो जनता को बाद में पता चला, जनता का किस प्रकार से शोषण हुआ था। और जो तीसरा नाम आप ले रहे हैं ना राजीव जी, आज आप लिख के रख लीजिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान को मानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि 2-3 साल के अंदर ये आदमी भी आसाराम और राम रहीम जो हरियाणा वाले थे उसी के प्रकार इनका भी पर्दाफाश होगा। देखिए, हम हैं 21वीं शताब्दी में राजीव जी, 21वीं शताब्दी में मेरे छात्र, मेरे युवा साइंस पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स जानते हैं, वो घर के बजट को जानते हैं, वो जानते हैं देश कैसे आगे बढ़ेगा। वो पीढ़ी नहीं है जो कि सब चीजों को छोड़कर और ऐसी चीजों की तरफ चली जाती थी जिससे कि देश उन्नति नहीं करता। पूजा पाठ करिए, मैं पूजा पाठ करता हूं, पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं, भगवान को मानने में, अल्लाह को मानने में, जीसस को मानने में कोई बुराई नहीं है, आप मानिए। बिल्कुल, मैं भी बहुत मानता हूं, मैं भी बहुत मानता हूं, बिल्कुल रोज पूजा करता हूं। अंधविश्वास मत कीजिए, भगवान को मानना मैं इसलिए मानता हूं भगवान को, उसका कारण है, जब मैं भगवान श्री राम को याद करता हूं मुझे कुछ मर्यादाएं समझ में आती हैं। पिता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, मां के प्रति क्या होना चाहिए, पत्नी के प्रति क्या होना चाहिए, ये मुझे सीख मिलती है। जिस दिन मैं उससे विमुख होता हूं, अगर पत्नी से मैं विमुख होता हूं, इसका मतलब मैं भगवान श्री राम की भावना के विमुख हूं, मैं सनातनी नहीं हूं। तो इसका मतलब यह है, आज मैं गुरु नानक को इसलिए मानता हूं कि बहुत अच्छा धर्म है वहां पे, क्योंकि वहां पे लाखों करोड़ों लोगों को, आप देखिए किसान आंदोलन में किस प्रकार से दिल खोल के उन लोगों को खाना खिलाया उन्होंने, आस पड़ोस वालों को भी खाना खिलाया, किसी को भूखा नहीं जाने दिया, वो किसी के धर्म जात नहीं पूछते। वही क्रिश्चियनिटी में है,
तो अगर ये प्रकार के पाखंड, और ये सब धर्म में इस टाइप के पाखंडी हैं, वो मूर्ख बनाते हैं जनता को। तो असली मुद्दा यह है कि आप धर्म का पालन करें, धर्म का पालन वहां तक जहां तक मर्यादाओं का आपको ज्ञान हो। गुरु नानक ने जैसा किया, अगर सिख सब लोग ऐसा करने लगें, और भगवान श्री राम ने किया हिंदू करने लगें, और जो अल्लाह ने किया वैसा मुसलमान करने लगें, और जैसा जीसस क्राइस्ट ने सबको क्षमा दान दिया, सबको क्षमा किया, उनको सूली पे चढ़ाया, उन पे खून बहाया, कीलें ठोकी, उसके बावजूद उन्होंने सबको क्षमा किया। अगर सारे क्रिश्चियन वैसे हो जाएं और सारे हिंदू भगवान श्री राम और कृष्ण जैसे हो जाएं, तो देश में कोई दंगा और वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हो जाएगा। ये लोग वो लोग हैं जिनको धर्म ही नहीं आता। धार्मिक होने का मतलब वो है, वो इस तरह के काम कर ही नहीं सकता तो धार्मिक है। वो किसी का खून बहा ही नहीं सकता, किसी की लिंचिंग कर ही नहीं सकता, किसी को मार ही नहीं सकता, बम विस्फोट कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है, धर्म अच्छी चीज है लेकिन आडंबर खराब चीज है। आज जो हो रहा है, ये जो ज्योतिषी महोदय ने बनाकर 20,000 करोड़ देश के गलवा दिए, वो आडंबरी व्यक्ति है, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो कोई ज्योतिषी नहीं है। उसने अपने माल को बेचने के लिए, अपने मालिक के माल को कहीं से उसे 50 करोड़ मिल गए होंगे, स्टील और सीमेंट को खपाने के लिए उसने ये राय दे दी है। ज्ञान व्यान उसको कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। लेकिन सब ज्ञान रहे ना रहे, लेकिन उस पर भरोसा करने वाला कितना अज्ञानी हो सकता है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं स्वामी जी कि आपके ऊपर अगर ऐसा है। और ये तमाम ये पूरी बात हम यहाँ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो संजय राउत सामना में जिन्होंने, और संजय राउत एक जिम्मेदार आदमी हैं, सांसद हैं राज्यसभा से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और एक जिम्मेदार आदमी अपने अखबार में एक आर्टिकल में ये तमाम बातों का रहस्योद्घाटन करता है। वो कहता है कि ये सारी चीजें ज्योतिषियों के आधार पर की गई हैं कि इस समय ये कर लो, तीसरा टर्म पाना है तो नई बिल्डिंग में चले जाओ, और ये सब अगर हो रहा है, और ये जो तिकोना आप बनाए हैं आगे का जो है वो गौमुख आकार का होना चाहिए, और राज्यसभा और लोकसभा के लिए एक ही दरवाजा हो, ये तमाम चीजें जैसी अगर हैं तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा तो होता है। और एक जिम्मेदार आदमी इस ढंग का अगर आलेख लिख रहा है तो दाल में कुछ काला तो है, यानी बात कहीं ना कहीं सच है, इसीलिए वो लिख रहा है जिम्मेदारी के साथ। अखबार में मैं भी अगर जो भी बात यहाँ कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तमाम साथी आप लोग देखते हैं इन बातों को, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार होते हैं हमारी बातों से। लिखते हैं हम अखबारों में तो वहाँ भी जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि उससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है और जो बात हम कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ समझना जरूरी है कि 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप लेके आते हैं कोरोना काल में। लोग यहाँ, देश मुर्दा घर में तब्दील हो चुका था, उस समय आप काम नहीं रुकवाते हैं क्योंकि आपको 2024 के चुनाव से पहले नए संसद भवन में प्रवेश करना था ताकि तीसरा टर्म आपको मिले। इतना कर्म कर लेते उस समय, घर घर जाकर के जो लोग उन तकलीफों से गुजर रहे थे। स्वामी जी, मेरे तो पिताजी चले गए उसी कोरोना काल में, तो उन तकलीफ से जब लोग गुजर रहे थे तो वैसे लोगों को थोड़ा उनके जख्मों पे मरहम लगा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। किसानों के 750 किसान जो हैं वो उस समय उनकी जान चली गई एजिटेशन के समय, आंदोलन के समय, उस पर थोड़ी सी मलहम लगा देते। तो ये तो किया नहीं। तो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कर्म सबसे बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ ये चौंकाने वाली खबर यही है कि सेंट्रल विस्टा और नई संसद का जो आप उसका बनवाना और वह उसमें प्रवेश करना, ये कहीं ना कहीं आपको तीसरे टर्म की तरफ। और इसमें एक बात और भी, आखिरी बात कह करके इस कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ेंगे। एक बात और स्वामी जी, कि क्या यही एक कहें तो अहंकार भी और है कि लाल किले की प्राचीर से आप कह रहे हैं कि अगली बार भी मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा और मैं ही यहाँ झंडा फहराऊंगा। क्या आपने संसद भवन बनवा लिया और आपको जैसे कहा गया कि हाँ तुम अब वहाँ चले गए, अब बिल्कुल रास्ता क्लियर है, इसलिए अब हम ही आएंगे, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के अंदर और हिंदुस्तान जैसी लोकतंत्र के अंदर जो ईश्वर है, वास्तविकता में देखिए, बिल्कुल मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, देश का मजदूर, किसान, गरीब आदमी जो देश को मजबूती देता है, ये जो चंद पूंजीपति जो लाखों करोड़ों
उनके पास बोरों में बंद हैं, ये देश को आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये तो हवाला करते हैं, ये तो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये तो गलत तरह से पैसा कमाते हैं। ये देश का जो 90% मेहनतकश आदमी है, इस देश को बनाने का सब वो है परमेश्वर, जिसे दरिद्र नारायण कहा गया था। वो दरिद्र नारायण के आंखों में अगर एक आंसू आता है राजीव जी, वो भस्म कर देगा, बड़े बड़े सत्ताओं को भस्म कर देता है। और ये हुआ है, ये पिछले जब से कोविड आया और उसके पहले जीएसटी का मामला हुआ, उसके पहले नोटबंदी का मामला हुआ, सारे मामलों में जनता का हित आपने नहीं देखा, आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों का हित देखा है। तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के वोट ले लीजिए, वो तो कर्नाटका में भी आपने जो बड़े लोग थे, जो बिल्कुल रिच इनकम ग्रुप के लोग थे और हायर इनकम ग्रुप के थे, उन्होंने आप ही को वोट दिया था। ये देश में तीसरा टर्म अगर मिलेगा तो देश के मेहनतकश लोगों को मिलेगा, और उन मेहनतकश लोगों को मिलेगा राजीव जी जिनसे राहुल गांधी कुलियों से मिल रहे हैं, ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, 3 व्हीलर के ड्राइवर से मिल रहे हैं, जोमेटो और स्विगी में राजीव जी वो बच्चे काम कर रहे हैं जो 50-60 हजार रुपए कमाया करते थे, आज 15-15, 20-20 हजार रुपए अपने बीवी बच्चे और माता पिता के लिए बेचारे मोटरसाइकिल लेके सुबह से शाम तक लोगों के घरों में सामान पहुंचाते हैं। तो ये जो देश की जनता है, ये भगवान का रूप है। वैसे भगवान कुछ नहीं है, भगवान का ये, अगर इस दरिद्र नारायण को आप नहीं कर सकते, G20 करते हैं और सारे भिखारियों को और कुत्तों को जो बेचारे हमारे दी हुई रोटियों पे पलते हैं, उनको अगर दिल्ली से बाहर कर देते हैं, परमेश्वर खुश नहीं होने वाला, अल्लाह खुश नहीं होने वाला, गुरु नानक और जो वो हैं भगवान, किसी भी इष्ट हैं, वो खुश नहीं होने वाले जब तक जो गरीब जनता है देश की, जो आप पे आश्रित है, आपकी तरह बड़ी आशा भरी निगाह से देखती है, अगर उसका भरण पोषण नहीं करेंगे, उसका पेट नहीं भरेंगे। कोई ये ज्योतिषी को बुला लीजिए, कितनी भी एस्ट्रोलॉजी करा लीजिए, कितने भजन कीर्तन कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। गरीबों को और जनहित के काम करिएगा, तीसरा टर्म नहीं। और नहीं तो अगर आप इसी दिशा में चलते रहे और ये पाखंडी और लोगों से अगर राय ले लेके इस तरह देश का धन जो है फूंकते रहे, तो हो सकता है अगली बार 2 सीटों पे आ जाएंगे, खुद की सीट भी आप बनारस से हार जाएं। जी, बहुत सारी बातें, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात हम यहां कर रहे थे और इस चौंकाने वाली खबर पर नज़र टिकी हुई है। और जो बात यहां संजय राउत जी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं संजय राउत जी, कि इस बिल्डिंग को, नई संसद भवन में प्रवेश के लिए मोदी जी